हेलो दोस्तों, तो पहला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसका पहला प्रश्न है लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो ए नंबर में दिया है f/p बराबर 0.5, दूसरा में दिया है f इंटू पी बराबर 1, तीसरा में दिया है p भागा f बराबर 1 और चौथा में दिया है p भागा f बराबर 2। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? यानी फोकस दूरी f है और क्षमता p हो तो क्या होगा? तो देखो दोस्तों, हमेशा हमको पता है कि p बराबर 1/f होता है, तो यहाँ पे b नंबर होगा इसका सही आंसर। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जैसे कि एक नंबर का b नंबर यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर में किरणों के समूह को कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। ए और बी दोनों होगा, इसमें से आंसर होगा ऑप्शन सी। तीसरा में दिया है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी दर्पण है, ठीक है। कौन सा है? बी नंबर होगा, यानी अभिसारी दर्पण है। और लेंस की बात रहता तो फिर यहाँ पे अपसारी लेंस हो जाता, तो ये दर्पण है तो अभिसारी दर्पण होगा। चौथा नंबर में दिया हुआ है कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पाँचवा नंबर में दिया है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं? तो वायु में कम होता है निर्वात की अपेक्षा। 6 नंबर में दिया हुआ है तेल लगा कागज़ होता है, तो ये अपारदर्शी होता है या पारदर्शी होता है या पारभासी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होता है पारभासी होता है ये, ठीक है। 7 नंबर में सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? तो प्रकाश पुंज जो सूर्य से आता है वह आता है शायद समांतर प्रकाश पुंज, वही हो सकता है। तो कितना नंबर है? 7 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। तो समांतर प्रकाश पुंज। 8वां नंबर में निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस में सेंटीमीटर, माइनस में 16 सेंटीमीटर, फिर प्लस में 16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी है जिसका वक्रता तो 16 हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर। उसके बाद 9 नंबर में दिया है निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास किसे कहते हैं? तो ये उत्तल लेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। कितना नंबर है? 10 नंबर का ए नंबर है, अवतल दर्पण 9 नंबर का सी नंबर, तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है। 10 नंबर का कौन सी लेंस के वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो देखो, दोनों प्रकार का जो प्रतिबिंब बनता है वह उत्तल लेंस में बनता है, ठीक है। 11 में निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? डायोप्टर, ठीक है, डाईऑप्टर है क्षमता का मात्रक, ठीक है। बाकी सब अलग अलग है, ये फिजिक्स में नहीं है, शायद होगा भी तो 1-2 हो सकता है। दूसरा 12 नंबर हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हजामती के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 13 में किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो देखो, हमेशा सीधा अवतल दर्पण में कहाँ बनता है? मुख्य फोकस और इसके बीच में, ध्रुव के बीच में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा, डी नंबर। अब 14 नंबर में है, यानी सबसे आखिरी से पहला वाला, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है या इनमें से कोई नहीं? अवतल लेंस तो छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, और आभासी भी होता है इसमें, और सीधा भी। तो इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। 15 में है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या होगी। 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगा कितना? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 15 कंप्लीट हो चुका है।